अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर कमेंट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको वापस समझा दूं। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इससे पहले हमने ग्राफिकल एनालिसिस मोशन पढ़ा था। अगर आपने ग्राफ पहले समझा है तो ठीक है, वरना आप वो लेक्चर देख लें। और अब हम शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि ग्राफ होता क्या है, ठीक है। एक और चीज अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्राफ में ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए मतलब कि ये वाला पॉइंट जैसे है ना, यहाँ पे ये वाले ये डॉट हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, जहाँ पे आपका आवर्स मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स 3 है और आपका जो प्राइस है वो 60 है, ठीक है। इससे है ना कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको हम लिखते हैं एज 3,60। ये बताता है यार आपकी जो ये वाली नीचे वाली नंबर लाइन, मतलब ये एक्स एक्सिस और साथ में जो वाई वाली जो एक्सिस है मतलब प्राइस वाली नंबर लाइन, उसकी वैल्यूज कितनी है। तो ये है ना आपको वो बताता है, ठीक है। तो हमारा एक्स का वैल्यू 60 है और वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू 60 है, ठीक है। ये है आपका कोऑर्डिनेट। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे 1,20 हो गया, ये बता रहे हैं यार एक चॉकलेट 20 रुपए का आ रहा है, 3 चॉकलेट 60 के आ रहे हैं। आप ग्राफ में लिखोगे लेकिन उस ग्राफ में एक है ना पॉइंट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट वही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही चीज है, लेकिन एक्स एक्सिस में आपका टाइम है। यहाँ पे जो पहले नंबर ऑफ चॉकलेट्स है ना, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम। और यहाँ पे इस प्राइस है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट ही डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। आप बोलोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? भाई वही चीज है जैसे मैं चॉकलेट की तरह बता रहा था ना, वही सेम चीज है। आप यहाँ पे बताएगा 1 सेकंड में आपने कितना ट्रैवल कर लिया, 20 मीटर। 2 सेकंड में कितने, 40 मीटर। 3 सेकंड में कितने, 60 मीटर। 4 सेकंड में कितने, 80 मीटर। 5 सेकंड में कितने, 100 मीटर। ये आपका ये डायरेक्टली लाइन बता रहा है। आप है ना लाइन ऐसे खींच के ऐसे ऊपर लेके जाओ यहाँ पे और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, 2 सेकंड में 40 मीटर हो गए, नो इश्यूज, ठीक है। और फिर आप करोगे अच्छा अब यहाँ पे ये 50 है, 50 से नीचे लगे, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 2.5 सेकंड्स, 2.5 सेकंड्स में आपने 50 मीटर ट्रैवल कर लिया। और ये कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट डायरेक्टली बता दे रहा है 3 सेकंड में 60 मीटर, ठीक है। ये होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब सीन ये है कि ये है ना पॉजिटिव वैल्यूज, ये जो राइट साइड है इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज। जैसे नंबर लाइन थी ना, नंबर लाइन में यार आपने नेगेटिव वैल्यूज भी पढ़ी थी, ऐसे यहाँ पे ये -1, -2, -3, ठीक। और ये जो है आपका
ये यहाँ पे है ना -20 हो सकता है, ये -40 हो सकता है, ये यहाँ पे -60 एंड सो ऑन, नेगेटिव वैल्यूज हैं उनकी। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि यार आपका डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 ही मिनिमम हो सकता है, और जो टाइम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस तरह डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट में भी वही सेम चीज़ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव कभी कभार हो सकती है, अभी फिलहाल आपके स्कोप में नहीं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अब होता ये है कि यार आप बोलोगे कि यार मैंने है ना कैलकुलेट करना है कि यार मैं जब 2 सेकंड से लेके 5वें सेकंड तक जा रहा तो यार कितना मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, ठीक है, और कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अब सीन ये है कि जब आप करते ये हो कि 2 सेकंड जो है, ये वाला 2 सेकंड में आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,40, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। इसका मतलब ये कि आप 2 सेकंड में 40 मीटर आपने ट्रैवल कर लिया। फिर एक और कोऑर्डिनेट है 5,100, इसका मतलब है 5 सेकंड में आपने 100 मीटर ट्रैवल कर लिया। अब मैं करूंगा ये कि यार मुझे देखना है कि मैंने कितना है ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं डेल्टा डिस्टेंस मतलब डेल्टा डी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कितने का बराबर है, ये है आपका 100 माइनस 40, तो ये होगा 60। फिर उसके बाद मैं टाइम देखना चाहता हूँ कितना टाइम लगा, तो यार मैं डिफरेंस दे देता हूँ टाइम का। ये जो टाइम 2 है, 5 माइनस 2 मतलब 3 सेकंड, ठीक है। 205 सेकंड तक जाने में 3 सेकंड। अब देख ही लो कि यार टाइम कितना लगा मुझे, टाइम मुझे लगा 3 सेकंड, और डिस्टेंस कितना मैंने ट्रैवल किया उसमें 60। अब यार अगर मैं बोलूँ कि यार भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। एवरेज मैंने कितना ट्रैवल किया, एवरेज स्पीड याद है आपको? एवरेज स्पीड किसके बराबर है? वो एवरेज स्पीड एस जो है वो टोटल टाइम चेंज इन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये हमारा किसके बराबर है? 60 डिवाइड बाय 3, ठीक है। और ये किसके बराबर आ रहा है? 20। तो मतलब आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 के बराबर है। और इसमें अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ग्राफ्स, तो ये जो 20 है ना, ये असल में इसका ग्रेडियंट है। ये जो स्लोप है ना इसका, ये है आपका ग्रेडियंट। स्लोप का क्या मतलब है यार? स्लोप का मतलब ये है कि यार अगर मेरा एक्स एक्सिस एक वैल्यू से इंक्रीज होता है तो मेरा वाई वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जो आपको ग्रेडियंट, ये जो स्लोप है वो है 20। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है ना वो 20 है। इसका मतलब ये भी है कि जो आपकी एवरेज स्पीड है ना, जो स्पीड यहाँ पे, वो आपके ग्रेडियंट के बराबर होती है। और वही चीज़ है ना यहाँ पे किताब पे लिखी हुई है, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व गिव्स स्पीड, ठीक है। तो ग्रेडियंट ये आपको बताता है, और ये वही चीज़ है ना वर्टिकल कोऑर्डिनेट, ये डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, वही चीज़ है जो मैंने वहाँ पे ना कैलकुलेशन करके बताई थी। ये डेल्टा एस और ये डेल्टा टी आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके ये इसमें है ना, इसने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करके ये यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। ये होता है, और ये इसके ना स्टेप्स वही है जो मैंने अभी करके दिखाया है, वही स्टेप्स है, ठीक है। तो अब है ना जाके हम लिखते हैं नोट्स में, Y value to Islamabad on motorway M1 stops for 30 minutes at rest area. Calculate the journey of the car in kilometer hour and meter per second for journey from Peshawar to rest area इस्लामाबाद और फिर पेशावर से इस्लामाबाद। क्या कह रहा है कि यार देखिए, ये जो पार्ट है ना आपका, ये आपका पेशावर है, फिर यहाँ पे आपका रेस्ट एरिया, और यहाँ पे फिर ये इस्लामाबाद पहुँच गए, ठीक है। तो होता क्या है कि यार ये कह रहा है जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया, उसके ना स्पीड निकालो। स्पीड क्या है यार? स्पीड हमारे क्या है? डिस्प्ले क्या कह रहे हैं यार, मुझे है ना स्पीड निकाल के दो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। मैं सिर्फ निकालूंगा किलोमीटर पर आवर में, आपका है ना होमवर्क है कि आप मीटर पर सेकंड में निकालेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया, ठीक है।
जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया क्या कह रहा है, मतलब यार पेशावर से मैं रेस्ट एरिया तक गया जहाँ पे ना भाई जो मैंने कहा मैं चाय के ना ढाबे पे चाय पीता हूँ, ठीक है, उसका वो है ना मुझे स्पीड निकाल के दो। तो स्पीड का यार फॉर्मूला बहुत आसान है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताएं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डेल्टा टी और डेल्टा टी, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे शुरू में 0 था और बाद में 100 है, तो हम 100 माइनस 0 करके मतलब 100 आया। मतलब यार इन भाई साहब ने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए और कितने टाइम में, 1 घंटे में, क्योंकि 1 माइनस 0 होता है 1 माइनस 8। तो उसका मतलब यही यार, इसकी जो स्पीड थी ना 100 किलोमीटर पर आवर थी। 100 किलोमीटर पर आवर कहाँ से कहाँ थे, पेशावर से यार उनके चाय के ढाबे पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब इसका क्या होगा यार सेकंड पार्ट में, अब हम सेकंड पार्ट में कह रहे हैं यार ये जो आपका रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद में यार चेंज इन डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये जो आपका कोऑर्डिनेट आप पढ़ोगे तो यार ये 100 है, ये 125 से 150 और फिर ये 175, ठीक है। तो ये है ना आपका हो गया 175, ठीक है, ये है ना आपका ट्रैवल डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितना 100 है। तो हम करेंगे ये कि चेंज इन डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल कर लिया यार 175 माइनस 100, मतलब 75 हमने ट्रैवल कर लिया। और टाइम कितना लगा यार, टाइम यहाँ से देखिए ये शुरू हुआ और यहाँ तक ले गए, तो ये 2.5 है, ठीक है, 2.5। तो इसको डिवाइड बाय हम करेंगे 2.5 माइनस 1.5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी है ना रफ्तार थी जब हम जा रहे थे रेस्ट एरिया से अपने चाय के ढाबे से इस्लामाबाद, ठीक है। तो 75 किलोमीटर पर आवर। फिर हम आते हैं पेशावर से इस्लामाबाद। यार मैंने आपको एवरेज स्पीड बताई थी, उसमें आपको क्या है यार टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अब है ना वही टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस यार हमने ट्रैवल किया और टोटल टाइम यार कितना टाइम लगा हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते पे। तो यार पेशावर से इस्लामाबाद वापसी हुई, पेशावर से इस्लामाबाद, पेशावर 0 पे है, इस्लामाबाद किधर है, अब डायरेक्टली 175, बीच में रेस्ट एरिया को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 175 माइनस 0 और फिर डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा, 2.5 है। अब इस रफ्तार को पूरा करते हुए टाइम कितना लगा है, वो है 70 किलोमीटर पर आवर, समझे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा है ना आंसर आ गया इसका। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।